अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ जनाब कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और इस वक्त मेरी यानी उर्दू अदबी इस्तिलाहात की वीडियो देख रहे होंगे। और आज जनाब मन फर्स्ट ईयर की सेकंड क्लास है यानी सेकंड लेक्चर है। और आज हम सर सैयद अहमद ख़ान जो कि मजमून है फर्स्ट ईयर का पहला मजमून है, पहला सबक है, उसका मश्की हिस्सा जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और मश्क में अगर हम देखते हैं, आप लोग अभी अपनी किताबें उठाइए क्योंकि किताब में जो चीज़ें मश्क में मौजूद है वो आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसमें दो चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात एनुअल एग्जामिनेशन में यानी सालाना इम्तिहान में बी हिस्से में इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस में मुहावरा जो कि आम तौर पर क्वेश्चंस पेपर का हिस्सा होता है। तो मुहावरे को हम किस तरह समझेंगे, मुहावरे का तलफ़ुज़ क्या है, मुहावरा है क्या, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, और मुहावरे के साथ जो दूसरी चीज़ या जो दूसरी इस्तिलाह शामिल की गई है वो है रोज़मर्रा। तो रोज़मर्रा अहले ज़ुबान के यहाँ कितनी औक़त रखता है और मुहावरा कितनी औक़त रखता है। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपनी किताब उठाएंगे, सफ़र नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर फर्स्ट ईयर की बुक अगर आप लेंगे फर्स्ट ईयर, तो वहाँ पर जो है ना अपनी मदद आपको मद्देनज़र रखते हुए दर्जा झेल सवालात के मुख्तसरन जवाबात तहरीर करें। ये आप नोट्स में भी याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो लिहाजा इसे वीडियो में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गाइड्स में ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जो चीज़ें ऐसी है जिनको आप समझ नहीं सकते हैं, जिनको समझाना ज़रूरी है, हम वो चीज़ें हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अपनी मदद आपके मतन को मद्देनज़र रखते हुए दर्जा झेल सवालात के दुरुस्त जवाब दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक निहायत उम्दा और अज़मूदा मकूला है। पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये मकूला है चूँकि सबक के शुरू में कहा गया है कि एक अज़मूदा मकूला है, तो यहाँ पर आपने मकूले को टिक मार्क लगाना है। एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश उसकी सच्ची तनज़्ज़ुली की बुनियाद, शोहरत की बुनियाद, इज़्ज़त की बुनियाद, तरक्की की बुनियाद है। इसी तरह सबक अपनी मदद आपको पेश नज़र रखते हुए दर्जा झेल खाली जगह पुर करें, ये भी आप कर सकते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जिस तरह पानी खुद पंसाल में आ जाता है। तो ये तकरीबन सारे आप जो है ना नोट कर सकते हैं। अब आते हैं मुहावरे और रोज़मर्रा में। सबसे पहले हम जनाब मन मुहावरा डिस्कस करेंगे कि मुहावरा है क्या चीज़। मुहावरे को इंग्लिश में कहते हैं आइडियम। मुहावरा सबसे पहले मैं आपको ज़ुबानी समझाना चाहता हूँ, फिर बोर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे। एक तो अल्फाज का मजमुआ होगा मुहावरा, मुरक्कबात होंगे, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल एक फ़िक्रा होगा, एक जुमला होगा, सेंटेंस होगा जिसमें मुरक्कबात और अल्फाज का सहारा लिया जाएगा। नंबर 1, ये मैं मुहावरे की हियत बता रहा हूँ। और मुहावरे को मुहावरा नहीं कहते बल्कि मुहावरा कहते हैं। सो ये तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होना चाहिए। वो अल्फाज मुरक्कबात की सूरत में हो सकते हैं, आम अल्फाज भी हो सकते हैं। फिर वो अल्फाज जो फ़िक्रे में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके दो मानी होंगे, एक होगा हकीकी माना और एक होगा मजाजी माना। अब हकीकी माने और मजाजी माने में फ़र्क होगा, तो किस तरह का फ़र्क होगा? अगर हकीकी मानो यानी लफ्ज़ के हकीकी मानो और मजाजी मानो में तशबीह का आंसर है तो जनाब मन वो इस्तिआरा होगा, वो मुहावरा नहीं होगा। ये मुहावरे की मैं पहचान आपको करा रहा हूँ कि मुहावरा जो है वो अल्फाज के हकीकी माने और मजाजी माने के दरमियान में अगर कोई ताल्लुक है वो तशबीह का है तो जनाब वाला वो मुहावरा नहीं बल्कि इस्तिआरा होगा। इसके अलावा अगर तशबीह के अलावा कोई और आंसर भी है, फॉर एग्जाम्पल बज़ोरे बाजू, अब ज़ाहिरी बात है कि बज़ोरे बाजू बहादुरी भी है, ज़बरदस्ती भी आप कह सकते हैं। और तशबीह जो है चूँकि ताकत का इस्तेमाल किया गया है, तो तशबीह के अलावा जो दूसरा आंसर पाया जाता है तो फिर उस चीज़ को मजाज मुरसल कहते हैं, जो कि शायरी इस्तिलाह में ये एक सनद भी है और एक इस्तिलाह है। थर्ड नंबर पर जो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, मुहावरा हकीकी मानों और मजाजी मानों में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन अल्फाज को हम हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में यूज़ करेंगे। जैसे कि आंख लगना। अब आंख लगना, लगना है किसी चीज़ पर पड़ जाना। अब आंख तो पड़ती नहीं है, आंख लगना का मतलब है नींद का आ जाना। तो आंख लगने का ओरिजिनल माना जो है उसको छोड़कर हम मजाजी मानों में यानी नींद के लिए इस्तेमाल करते, तो इस चीज़ को जनाब मन मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरे के उसूल क्या है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो जाए मुहावरा कहलाता है। मुहावरा अहले ज़ुबान की गुफ्तगू का खासा है। मुहावरा जो है जनाब ये अहले ज़ुबान का खासा है कि अहले ज़ुबान
जब मुहावरे को मुहावरा तसव्वुर करते तो वो मुहावरा ही होगा, उसमें किसी किस्म की कमी बेशी, तसर्रुफ या इजाफत या इवन दो के ग्रामेटिकली उसूल जो है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। मुहावरा मिन व अन कवायद की रूह से भी दुरुस्त होगा, मुहावरा जैसे के तैसे आया है उसी तरह इस्तेमाल होगा रहती दुनिया तक। तो मुहावरे में किसी किस्म की कमी बेशी, तब्दीली या अल्फाज या हरूफ का ज़्यादा करना या कम करना किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जबकि इसके बरक्स रोज़मर्रा जो है वो अहले ज़ुबान के बोल चाल का नाम है। अगर आप किताब की तारीफ़ पढ़ेंगे तो मैंने किताब की तारीफ़ से हटकर थोड़ा सा आपको समझाया। रोज़मर्रा जो है ये अहले ज़ुबान के बोल चाल का नाम है, जो हम रोज़ रूटीन के मुताबिक उर्दू ज़बान में बात करते हैं, इसको रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा में लफ्ज़ अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, मुहावरा कवायद की हदूद में आता है। मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया कि मुहावरा जो है जनाब वो कवायद से आज़ाद नहीं होगा, जबकि रोज़मर्रा में आप गलती भी कर सकते हैं, रोज़मर्रा में आप कवायद का भी जो है ना लिहाज छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो बोल तो रहा है उर्दू में, अब उसके रोज़मर्रा के बोल चाल का तरीक़ाकार थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, तो ज़ाहिरी बात है कि उसके लिए ये दिक्कत माने नहीं रखती है कि रोज़मर्रा में वो गलती कर जाता है या जनाब मन वो कवायद को छोड़ देता है, उसूल को छोड़ देता है, तो नो मैटर। लेकिन अगर आप मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपने कवानीन का ख्याल रखना है, ग्रामर का ख्याल रखना है, और ग्रामर का ख्याल रखने के साथ साथ आपने उसमें कमी बेशी बिल्कुल नहीं करनी है। जबकि रोज़मर्रा में ये चीज़ चलती है, रोज़मर्रा कवायद से बालातर होता है। मैंने आपसे कहा कि एक ज़ुबान का मालिक है, वो ज़ुबान में लिटरेचर दे रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, तो ज़ाहिरी बात है कि गुफ्तगू में कुछ ना कुछ जो है ना कमी बेशी हो सकती है रोज़मर्रा में। लेकिन अगर आप मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं तो मुहावरा में जनाब मन इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी तरह मुहावरे में तब्दीली नहीं होती है, जबकि रोज़मर्रा अहले ज़ुबान के मुताबिक बदलता रहता है। मुहावरा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मुहावरा को मुहावरा ही डिक्लेयर किया गया तो रहती दुनिया तक उर्दू में जितने भी मुहावरात का इस्तेमाल होता है वो मिन व अन उसी तरह होंगे, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। मसलन आंख लगना, नींद का आना। अब आंख लगना जो है इसका मतलब है कि नींद आ जाना। कहते हैं कि मेरी तो आंख लगी थी, यानी मुझे नींद आ गई थी। तो अब आंख लगना हम मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मुझे नींद आ चुकी थी, मैं नींद में गया था, सो चुका था, तो सोने के लिए हम आंख लगना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनाब मन सफ़र नंबर 9 पर ये जो एक हाशा एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मुहावरा और रोज़मर्रा में फ़र्क आप वाज़े करें, रोज़मर्रा किसे कहेंगे, मुहावरा किस चीज़ को कहेंगे। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की सबक की पहली मश्क थी। हमने मश्क को खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ा। आप देख रहे हैं कि इसमें खाली जगह हैं। सबक अपनी मदद का मरकज़ी ख्याल लिखे जो 5 जुमलों से ज़्यादा ना हो, इसको भी आप नोट्स में, चूँकि ग्रामेटिकली जो चीज़ें होंगी जिनको आपको समझ नहीं होती वो हम हाईलाइट करेंगे। सर सैयद के मजमून अपनी मदद आपका खुलासा जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, सियाक़ व सबाक़ के हवाले से दर्जा ज़ेल इक़्तिबास की तशरीह करिए। इंशाअल्लाह कल हम जो है ना डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कि सियाक़ व सबाक़ में लोग फंस जाते हैं। इंशाअल्लाह कल तीसरा पार्ट भी सर सैयद अहमद ख़ान ही के सबक का होगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मुहावरे को आप समझें, जो मैंने आपको समझा दिया ये मुहावरा है, इसे आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपके पेपर में किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं होगी। और आप अगर मुहावरे के ऊपर कोई सवाल आता है कि मुहावरे की तारीफ़ करें, मुहावरे की पहचान आप बताएं, तो आप ये तारीफ़ कीजिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और या जो मैंने आपको लेक्चर के तौर पर ज़ुबानी कलाम के तौर पर गुफ्तगू की मैंने आपसे, ये मुहावरे का लब्बे लुबाब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।